नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम कृष्णचंद्र का रोचक हास्य व्यंग जामुन का पेड़ पढ़ेंगे। यह है आपका चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। हमने अभी तक 7 पाठ इसके पूरे कर लिए हैं। यह है कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक आरोह और आज हम इसका 8वां पाठ कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़ पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। लेखक परिचय। आप हैं कृष्णचंद्र जी। कृष्णचंद्र का जन्म पंजाब के गुजरा कलां जिले के वजीराबाद ग्राम में सन 1914 ईस्वी में हुआ। आपकी प्राथमिक शिक्षा जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में हुई। आगे की शिक्षा लाहौर पंजाब में पूरी की। इसके बाद से आप फिल्म जगत में सक्रिय रहे और अंत तक मुंबई में ही आप रहे। आपको साहित्य अकादमी सहित अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। सन 1977 ईस्वी में मुंबई में ही आपने अपनी अंतिम सांस ली। आपकी रचनाएं हैं कहानी संग्रह है एक गेजाए खंदक, यूकेलिप्टस की डाली। उपन्यास हैं शिकस्त, जलगांव की रानी, एक गधे की आत्मकथा, हम वहशी हैं, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, अन्नदाता, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे आदि। आपका साहित्य परिचय देखते हैं। यूँ तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे, किंतु उनकी पहचान कहानीकार के रूप में सबसे अधिक हुई। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विद्या को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। आपकी विचारधारा प्रगतिशील थी और आपका प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा संबंध था। इसका प्रभाव आपके साहित्य पर भी दिखता है। आपकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि आपके लेखों में काव्यात्मक रोमानियत, शैली की विविधता, अनूठी रचनाशीलता मिलती है। आप प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे और उन लोगों में से हैं जिन्होंने लेखन को अपनी रोजी रोटी का सहारा बनाया। अब देखते हैं हास्य व्यंग किसे कहते हैं। हास्य व्यंग में चीज़ों को अनुपात से अधिक बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी है। इसमें घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण व विश्वास की जाने से परे होती है, अर्थात उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। साथ ही इसमें हास्य का पुट तो होता ही है। आगे है पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा हो जाती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाले निरर्थक विस्तार और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद होता है। यह प्रशासन के संवेदनशील व अमानवीय चेहरे को दर्शाता है। अब देखते हैं पाठ का सारांश। एक रात बड़ी तेज आंधी चली, जिसमें सचिवालय के लॉन में लगा जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह जब माली आया तो उसने देखा कि एक आदमी इस पेड़ के नीचे दबा हुआ है। कुछ ही देर में वहां बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। सबको जामुन के पेड़ की याद आ रही थी, परंतु किसी ने उस आदमी के विषय में नहीं पूछा। सभी को लगा कि आदमी मर गया, लेकिन माली के पूछने पर पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति ने कराहते हुए हाथ उठाया और अपने जीवित होने की पुष्टि की। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया। विभाग में छोटे बड़े और सबसे बड़े अधिकारियों के पास क्रम से उसकी फाइल पहुंचती है। वहां उपस्थित मनचले क्लर्क इसी दौरान इजाजत लिए बिना पेड़ हटाना चाह रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागता हुआ आता है और बताता है कि कृषि विभाग ने इसे हटाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी है। व्यापार विभाग भी अपनी जिम्मेदारी हॉर्टिकल्चर विभाग के ऊपर डाल देता है, क्योंकि यह फलदार पेड़ है। इसी भाग दौड़ में सुबह से दोपहर और दोपहर से रात हो जाती है।
जब तक पेड़ नहीं हटता तब तक एक माली की ड्यूटी उसकी देखभाल की थी, उसकी अर्थात उस व्यक्ति की नहीं, अर्थात जामुन के पेड़ की। कहीं कोई मन चला उस पेड़ को काट न दे। पास रहने से उसे पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति से सहानुभूति हो गई। माली को माली को सहानुभूति हो गई, परंतु वह भी जल्द से जल्द इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। रात को माली दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाता है, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह लावारिस है। अगली सुबह हॉर्टिकल्चर विभाग ने पेड़ काटने से मना कर दिया। लोगों ने तरह तरह की स्कीमें बताई कि कैसे भी पेड़ बच जाए। आदमी को बीच से काटकर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करने की उन्नत तकनीक के विषय में भी लोगों में भारी चर्चा हुई। इस पर दबे हुए व्यक्ति ने आपत्ति की। अगली सुबह को माली ने आदमी को बताया कि सभी सचिवों की बैठक होगी, जिसमें इस केस को सुलझने के आसार हैं। तब ही दबे व्यक्ति ने एक शेर सुनाया, जिससे आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय में फैल गई। यह सुनकर अगले दिन कल्चर डिपार्टमेंट को यह मामला सौंप दिया गया। साहित्य अकादमी की तरफ से सचिव उस व्यक्ति के पास आया और उसके विषय में जाना तो पता चला कि वे एक कवि है और वह ओश उपनाम से लिखता है। उसने उसे बाहर निकालने का आश्वासन दिया। अगली सुबह उसे अकादमी में सदस्यता दे दी गई और उसकी मृत्यु पर उसकी बीवी को वजीफा देने की बात भी बताई गई, परंतु उनका संबंध केवल कल्चरल विभाग से होने के कारण ही पेड़ नहीं काट सकते थे। पेड़ काटने का काम आरे कुल्हाड़ी से होता है, इसलिए वन विभाग को इस विषय में लिख दिया गया। दूसरे दिन जब वन विभाग के लोग पेड़ काटने आए तो पता चला कि यह पेड़ पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले सचिवालय में लगाया था। इसे काटने से हमारे देश के वैश्विक संबंध पीटोनिया सरकार से बिगड़ जाएंगे। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं, अतः वही इसे काटने का निर्णय ले सकते हैं। शाम के 5 बजे सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और बताया कि प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने की अनुमति दे दी है। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। परंतु कवि आवाज़ सुनने के लिए जीवित न था। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। तो यह था पाठ का सारांश, और अब हम देखेंगे कि पाठ में हमने इस पाठ से क्या क्या जाना। पहला, लोगों में मानवीय मूल्य किस प्रकार समाप्त होते जा रहे हैं। दूसरा, सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं। जामुन के पेड़ से उन्हें जामुन मिलते हैं, लेकिन व्यक्ति से उन्हें कुछ नहीं, इसलिए वे जामुन के पेड़ के टूट जाने से अधिक दुखी होते हैं। तीसरा, इस सरकारी तंत्र में आदमी कितना बेबस है। चौथा, प्रशासनिक कार्य प्रणाली कैसी होती है। और पांचवा, सरकारी विभागों में तालमेल नहीं होता और हर विभाग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहता है, उनमें संवेदनशीलता नहीं होती। तो यह था पाठ जामुन का पेड़। आप देख रहे थे CBSE हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी सभी वीडियो को अवश्य देखें और हमें अवश्य बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। तो इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए विदा। धन्यवाद।